यहाँ पे आए सभी हमारे बुजुर्ग और युवा साथी को मेरा दिल से सलाम। और इस मंच पे जितने भी हमारे पढ़े लिखे युवा नेता और जितने भी हमारे साथी या फिर एमआईएम पार्टी के जितने भी अध्यक्ष या फिर सचिव जो भी आए हुए हैं, सभी को मेरा दिल से सलाम। तो अभी आप हमारे मुफ्ती साहब को सुन रहे थे, बहुत ही गजब अंदाज में जो आपको बातें समझाने का प्रयास कर रहे थे, वो तारीफ काबिल है। आज हम सब यहां पे एक हुए हैं, इसके पीछे का वजह क्या है? हम और आप आज अगर इस मंच पे आए हैं, किसी की बात को सुनने आए हैं, इसकी वजह क्या है? हम उनकी बातों को क्यों सुने? तो मैं आपको बस ज्यादा नहीं 2 मिनट में आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। आप अपने लाइफ में अब तक यहाँ पे मौजूद लगभग 55-60 वर्ष के, उससे भी ज्यादा उम्र के हमारे दादा नाना सब बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके हक के लिए कौन लड़ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साकिर रजा साहब को वोट दीजिए, कदवा का विधायक बना दीजिए, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अख्तरुल इमाम साहब को आप बिहार का सीएम बना दीजिए या असद साहब को आप पीएम बना दीजिए। मैं आपको बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बस एक सवाल कर रहा हूं। उस सवाल का आप जवाब ढूंढिए और उस सवाल का जवाब में जो आएगा आप उसको वोट कर दीजिए। अब तक जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की शासन लागू हुई है, तब से लेकर अब तक ना जाने कितने मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम के विरोध में कानून हुए हैं, और उन कानूनों के लिए जो समर्थन में आए हैं और उस कानून के खिलाफ में आपके लिए आवाज कौन उठाए हैं? मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर असद साहब लोकसभा में नहीं होते, पार्लियामेंट में नहीं होते, तो आपको कानून खबर नहीं लगता कि कितने कानून मुसलमान के सपोर्ट में आया और कितना कानून बनकर हमें इस देश से गुलाम बना के रख दिया। मैं आपको बस एक ही सवाल करता हूं कि आपके हक के लिए कौन बात करता है? पार्लियामेंट में हमारे 22 सांसद है मुस्लिम, 22 सांसद के सांसद चुप बैठे हुए क्यों? हमारे कटवा के शकील अहमद साहब भी आज तक कोई लेक्चर नहीं दिया। हमारे कटिहार के लोकसभा के जो सांसद है और लोकसभा के जो तारिक अनवर सांसद है, उस सांसद का अब तक आपने जितने भी सत्र चला किसी ने भाषण सुना? क्या विधानसभा में, लोकसभा में हमारे नेता क्या करने जाते? सोने के लिए जाते हैं क्या? सोने नहीं जाते। हम उसको इसलिए चुने हैं ताकि वो हमारी आवाज को उठा सके, हमारी प्रॉब्लम को उठा सके, हमारी समस्याओं को आवाज उठा सके और उसका सोल्यूशन कर सके, ना कि सो सके, ना कि ऐसा आराम की जिंदगी जी सके, ना कि दूसरे के गोद में मनमानी से बात की छत में जाके दूसरे के गोद में डूबने वाला, दूसरे के गांजे में चढ़ने वाला हमारा सेवा क्या करेगा यार? जिस इंसान को अपने पांव पे चलने का तमीज नहीं है, वो समाज को दिशा क्या देगा? जो थोड़ी सी पानी में चलने की औकात नहीं है, वो हमारे समाज को शिक्षा का क्या महत्व समझाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में आपको बस मैं एक ही बात कहूंगा, मैं आपसे वोट मांगने या साकिर रजा साहब के सपोर्टिंग में नहीं आया हूं। मैं आपसे बस एक ही सवाल किया हूं कि आपके हक के लिए कौन आवाज उठाता है, उसको आप परखिए। सोशल मीडिया का टाइम है, सभी के पास अभी मोबाइल है, आप सर्च कीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ जब भी पार्लियामेंट में कानून पास होती है, मुसलमानों के खिलाफ जब भी कोई साजिश रची जाती है, तो उस साजिश का पर्दाफाश करने वाला, उस साजिश का मुखालिफत करने वाला, उस साजिश के खिलाफ बोलने वाला, शेर की तरह दिल को फाड़ने वाला वो नेता कौन है? उस नेता को पहचानिए और अपना वोट कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी खास इंसान को वोट कीजिए, बस मैं आपसे बस वही सवाल किया हूं, जो देगा मेरा साथ, जो करेगा हक की बात, मेरा रहेगा उसका साथ। जो करे, जो करेगी हक की बात, हम लोग रहेंगे उसके साथ। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं हमारे क्षेत्र
युवा समाज सेवक मोहम्मद समीम जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने क्षेत्र के लिए दो शब्द जरूर कहें। अस्सलाम वालेकुम।